यहाँ पर पत्रकारिता कि अब हम नहीं सुने हैं। आप नहीं सुने? हम नहीं सुने। रमेश बुद्धूड़ी का गाली आप नहीं हम सुने? नहीं सुने हैं। राष्ट्रपति हम नहीं सुने हैं। जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ अधीर रंजन जी भारतवर्ष का कैमरामैन जो है वो मेरे कैमरा पर हाथ मार रहा था। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। कई लोग कंफ्यूज है कि हुआ क्या है। दरअसल जिस तरीके से लगातार सांसदों को निलंबित किया जा रहा था वहाँ पर दिल्ली में, और उसके बाद से कुछ निलंबित सांसदों ने उपराष्ट्रपति का मिमिक्री किया। उस मिमिक्री के सवाल पर आज बीजेपी ने राष्ट्रपति का अपमान कहते हुए पटना में पुतला दहन करने का प्रोग्राम रखा हुआ था। उस प्रोग्राम को कवर करने हम पहुंचे हुए थे। जब तक हम इनकम टैक्स गोलंबर पटना पहुंचते उसके पहले वो लोग पुतला दहन करके जा चुके थे। एक विधायक जी जो पूर्व मंत्री भी हैं, प्रमोद कुमार नाम है, मोतिहारी से आते हैं, वो खड़े थे। हम उनसे बाइक लेने लगे। कैमरा मेरे पास था, अकेले ही थे, और यही वायर वाला माइक था। वायर वाले माइक से हम इंटरव्यू करने लगे। बगल में TV9 भारतवर्ष का कैमरामैन खड़ा था। वो अपना बाइट उट ले चुका था, उसका खत्म हो चुका था जो भी कवरेज था। चूँकि सम्राट चौधरी आए थे पुतला दहन करने, पुतला दहन करके वो वापस चले गए थे। उसके बाद से वहाँ पर कुछ बचा नहीं था। वो लोग वैसे ही खड़ा था। हम गए वहाँ पर विधायक जी के लेने लगे। जब हम विधायक जी से क्रॉस क्वेश्चन पूछे, विधायक जी ने कहा कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, सदन में इस तरीके से अपमान नहीं होना चाहिए था। हमने पूछा कि ठीक है अपमान हुआ, और जो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीजेपी सांसद इसमें कैसे बच जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? तो उन्होंने कहा कि कोई बीजेपी सांसद ने उल्लंघन नहीं किया किसी नियम का। हमने याद दिलाया उनको, विधायक जी को, कि रमेश बुद्धूड़ी ने दानिश अली को गाली दे करके आतंकी कहा, मुल्ला कहा, कटुआ कहा। आपने नहीं सुना क्या? तो बोले कि नहीं हम नहीं सुने हैं। वो बार बार इस चीज़ से बच रहे थे, तो हमने उनसे जिद किया कि नहीं आप कैसे नहीं सुने, पूरा देश ने उसको देखा, देश में वायरल था। विधायक जी असहज हो रहे थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो जवाब दे। इतने में TV9 भारतवर्ष का कैमरामैन हमारे कमर पर हाथ धक्का देने लगा कि हटो, हो गया। हम उससे पूछे कि तुम कौन हो तो तय करने वाले कि हुआ कि नहीं हुआ। तब तक उसने जूता से मेरे पैर पर अपना पैर रखा, तो हम उसको कैमरा में लिए कि देखिए ये क्या कर रहा है। उतने में वो मेरा कैमरा छीनने लगा। तो ये सारा कुछ आज हुआ। हम इनकम टैक्स गोलंबर पे थे, उसके बाद से हम अकेले ही थे वहाँ पर जो मंत्री, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार के जो लोग थे, उन्होंने उसको भी साइड कराया, हमको भी साइड कराया। हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद से हमने इस वीडियो को डाला, कई लोगों ने इस पर पोस्ट किया है, सभी का धन्यवाद। और जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं, जो लोग भी सपोर्ट में खड़े हुए, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है। और ये आज का इन लोगों का खेल नहीं है। ये लोग जब भी जो भी यूट्यूब पर काम करने वाले पत्रकार हैं, जो बेबाकी से सवाल पूछते हैं, और वो सवाल पूछते हैं जो सवाल पूछा जाना चाहिए, जो बीजेपी 9 साल से सरकार में है और उसकी जो भी कामकाज है उस पर लेकर सवाल होता है। और सवाल हमारा कोई गलत नहीं था। हमने पूछा कि अभी 142-43 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया, इसलिए कि वो लोग पूछ रहे थे कि गृह मंत्री जी जवाब दीजिए, किस तरीके से बाहरी लोग घुस गए थे और वो लोग हंगामा करने लगे, वहाँ पर गैस छोड़ दिया गया, कुछ घटना हो जाता, तो इस पर वो लोग सवाल पूछ रहे थे। उनको निलंबित कर दिया गया कि वो लोग नियम तोड़ रहे हैं। लेकिन खुलेआम एक धर्म को गाली दिया जब रमेश बुद्धूड़ी ने दानिश अली को कटुआ कहा, आतंकी कहा, और भी बहुत कुछ कहा, चिल्ला करके। उस पर बीजेपी के लोग हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये मेरा सवाल था। इस सवाल पर भड़क करके और जवाब दूसरे तरीके से देने लगे थे बीजेपी विधायक। वो बोल रहे थे कि हमने सुना ही नहीं, हमको नहीं पता है कि कब हुआ, क्या हुआ। जिसको पूरे देश ने देखा, पूरे देश में आक्रोश था जिस चीज़ को लेकर के, उनको पता ही नहीं था। हमने 2 बार 3 बार रिपीट किया। उतने में जो दिन रात उनके चपलूसी में लगने वाले लोग हैं, जो बीजेपी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं पटना में, देश में, तो आपको पता है कि क्या होता है। यहाँ भी उसी तरीके का माहौल है। जो भी कैमरामैन है, पत्रकार हैं, नेशनल टीवी टेलीविज़न के, वो लोग दिन रात यही करते हैं। बीजेपी अगर छोटा सा भी छोटा कुछ काम करती है, उसको फुल कवरेज, बिहार में इतना कुछ हो रहा है उस पर उन लोगों का कवरेज नहीं। एक कहीं छोटा सा सड़क दुर्घटना हो जाए तो उस पर भी जंगल राज, डॉक्टर कहीं नहीं मिले तो जंगल राज, तमाम चीज़ें। तो अब वो चीज़ें एक्सपोज होने लगी है। हम लोग जब से हम लोग जैसे हज़ारों लाखों लोग जब से बिहार में एक्टिव हुए हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए चीज़ों को दिखलाते हैं, जो सच्चाई दिखलाते हैं, तो
उससे अब लोगों का विश्वास जो है इन कथित नेशनल टीवी टेलीविज़न के लोगों से उठने लगा है। लोग उधर देखना कम कर चुके हैं और इस चीज़ को लेकर के इन लोगों में चिड़चिड़ापन रहती है कि हम लोगों को लोग नहीं देखता है, नहीं जानता है, इतने पहले से है, लेकिन इन लोगों को लोग देख रहा है, सुन रहा है, तो ये एक जलन तो उन लोगों को रहती ही है। यही सब है। जब भी कोई भी यूट्यूब के पत्रकार जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहीं किसी नेता का बाइट होता है, तो ये जितने भी कथित तौर पर नेशनल टेलीविज़न के पत्रकार हैं, कैमरामैन हैं, उन लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, धक्का मुक्की करने लगते हैं, धक्का देकर हटाने लगते हैं, तो ये अब पुरानी बातें हो गई। अब तो चढ़ कर जवाब दिया जाएगा। जो लोग भी है, जो पहले से, अगर हमसे पहले से आए हो तो तुम उससे सवाल जवाब करो। अगर हम कर रहे हैं तो बीच में तुमको घुसने की क्या जरूरत है? हम 2-3 मिनट से उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, बीजेपी विधायक से उससे पूछ रहे हैं। अगर उसको जवाब नहीं देना होगा, नहीं देगा। और हम सवाल पूछ रहे हैं भाजपाइयों से, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है इन पत्रकारों को? दिन रात तो तुम लोग कर ही रहे हो ना मालिश। लड्डू वाला सवाल पूछो, गप गप वो खाता है रसगुल्ला कि जी कैसा लग रहा है पुतला जला करके, क्या कहिएगा, संविधान खत्म कर दे रही है कांग्रेस, राष्ट्रपति का अपमान कर दिया। तो वो लोग पूछेंगे, वो लोग हंसते हंसते, हाँ कांग्रेस ने ये कर रही है, कांग्रेस खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, तो बीजेपी को लाइए, ये कीजिए, तो कर कीजिए। वो सवाल आपको जैसा करना है कीजिए, आप लोग को जो प्रोपेगेंडा सेट करना है कीजिए। हम लोग तो आपसे पूछने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब हम सवाल पूछ रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे थे कि चलिए अच्छा है कि जो लोग नियम तोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में गलत कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। जब हमने पूछा कि ठीक है, अगर 141 लोग गलत थे तो एक को तो आपको निलंबित करना था जिसने गाली दिया था। विधायक जी प्रमोद जी कह रहे हैं कि हम नहीं सुन रहे हैं, तो प्रमोद जी को जो भी जवाब देना था वो देते अपने तरीके से। फिर ये पत्रकार कौन होता है जो चटुकारिता दिन रात कर रहा है? उसने हमको कैमरा छीनने लगा, धक्का देने लगा कि हटो, हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। अभी ये लोग तय भी कर रहे हैं कि वो लोग तो नहीं पूछ रहे हैं सवाल, जो लोग पूछ रहे हैं वो भी कितना सवाल पूछे ये लोग तय करेंगे। तो ये गुंडागर्दी इन लोगों की अब चलने वाली नहीं है। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खैर, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया इस मसले पर। हुआ उसके बाद कुछ नहीं, लोगों ने वहाँ से हटा दिया। लेकिन जो चीज़ें सामने थी हमने आपको दिखलाया कि हम सवाल यही पूछ रहे थे। हमारे पास वीडियो है, हम वीडियो आपको चला करके दिखला दे रहे हैं कि हुआ क्या था। आप देखिए कि हम बीजेपी विधायक से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन दिक्कत किसको हो रही है? पत्रकार को। न्यूज़ टीवी 9 भारतवर्ष करके जो है उसको दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है आप सभी लोग जानते हैं। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि हुआ क्या था। तो आज का यही था कि जब हम बीजेपी विधायक से सवाल पूछ रहे थे, उनका नाम है प्रमोद कुमार, पूर्व मंत्री है। उनको दिक्कत नहीं हुई उतना, लेकिन उसको उनके पास खड़े टीवी 9 के पत्रकार को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। उसने धक्का मुक्की कर दिया, कैमरा छीनने लगा। देखिए, हम सवाल जवाब कर रहे थे। ये लोग आज उन लोगों का पुतला फूके हैं जो लोग उपराष्ट्रपति का अपमान किए हैं। क्यों इतना नाराजगी है? देखो, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर है, उस मंदिर का अपमान भारत के संविधान की अपमान है। अच्छा, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने लोकतंत्र के मर्यादा अनुसार इसका हम लोगों ने पुतला दहन किया है। और इसकी कड़ी शब्दों में बिहार जो लोकतंत्र की भूमि है, यहाँ से हम लोग इसकी निंदा की। आप लोग जाति का भी एंगल जोड़ रहे हैं कि जाति का अपमान हो गया। देखिए, हम लोग जाति की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो लोकतंत्र के मंदिर का सर्वोच्च सदन है, भारत के संवैधानिक मर्यादा का जो स्थान है, वो शर्मसार हुआ है, इसकी निंदा की। तो जहाँ से लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, वहाँ पर रक्षा में चूक कैसे हो गई साहब? इसकी जांच हो रही है, उसमें जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिसने पास दिलवाया उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उस पर भी निलंबित नहीं किया जा रहा है। ये जांच जो हो रही है, एक मिनट कंटिन्यू। जो लोग जांच के दायरा में आएंगे सब पर कार्रवाई होगी। मिमिक्री से टेंशन की, मिमिक्री तो मोदी जी भी कर रहे थे कुछ दिन पहले, राहुल गांधी वगैरह का। जो होंगे उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, दानिश अली ने कहा है कि जो हमको गाली दिया वो सदन के अंदर है, और दानिश अली जिसको गाली दिया था आपके सांसद ने, हमको ध्यान नहीं है। अरे मुसलमान कटुआ दंगाई आपको ध्यान नहीं है, इतना जल्दी भूल गए? हम नहीं जानते तो लबराई थोड़ा बेरी बोलते रहे। तो 142 लोगों को निलंबित करके क्या स्थापित करना चाह रहे हैं? जो पार्लियामेंट्री रूल ऑफ लॉ का
वायलेंस करेगा, अवमानना करेगा, वो सर उसकी अधिकार है लोकतंत्र में, कार्रवाई करेंगे। लेकिन बीजेपी वाले इसमें सुरक्षित हो जा रहे हैं, बीजेपी वाले पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बीजेपी सांसदों पर जो गलती करेगा उसी पर कार्रवाई होगी। गाली दिया गया खुलेआम एक संप्रदाय को टारगेट करके, ये अब हम नहीं सुने हैं, आप नहीं सुने? हम नहीं सुने, रमेश बुद्धूड़ी का गाली आप नहीं हम सुने? नहीं सुने हैं, राष्ट्रपति हम नहीं सुने हैं। मिमिक्री आपने देखी? अब देखिए यहीं पर जब पूछे तो बोले कि नहीं देखे हैं, तो वो जवाब दे रहे थे, तब तक ये लोग गुंडागर्दी करने लगा। ये अपना काम करके खड़ा था, देखिए हाथ धक्का मारा, ये अपना काम कर चुका था, इसको बाइट लेना नहीं था। सम्राट चौधरी वहाँ से पुतला जला करके चले गए थे, और सम्राट चौधरी जहाँ पर हो वहाँ पर विधायकों का ये लोग बाइट लेते भी नहीं है। सम्राट चौधरी के अलावा ये लोग किसी का बाइट नहीं लेते। जब सम्राट चौधरी किसी प्रदर्शन में पहुँच जाए तो ये चुपचाप साइड में खड़ा होकर के वो अपने गाड़ी का शायद इंतजार कर रहा था। हम गए, विधायक जी खड़े मिले हमको, क्योंकि हम थोड़ा लेट से पहुँचे थे। सम्राट चौधरी जी और उनके साथ जो भी विधायक आए थे भाजपा के, लोग निकल गए थे। तब हम इनसे प्रमोद कुमार जी से बाइट लेने लगे। ये थोड़ा सा असहज हुए जब हमने इन्होंने कहा कि जो भी वहाँ पर नियम तोड़ेगा संसद भवन में उस पर कार्रवाई होगी। हमने कहा कि तब बीजेपी के सांसद कैसे सुरक्षित हो जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कहाँ बीजेपी के सांसद सुरक्षित हुए। हम तो तब हमको इनको याद दिलाते हैं कि रमेश बुद्धूड़ी जो आपके सांसद हैं, उन्होंने दानिश अली को गाली दिया। ये बोलते हैं कि हम दानिश अली का वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं जानते उस मसले में। हम उनसे वो चीज़ रिपीट करते हैं कि आपने नहीं देखे, तो बोले कि ना नहीं देखे हैं। उनका भी थोड़ा सा टोन बदल जाता है, वो भी रेतोकार से लगते हैं बात करने, उसके बाद से ये चढ़ने लगता है कि हो गया हो गया। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के विधायक से, और दूसरे चैनल का, वो भी पत्रकार है, लेकिन वो कौन होता है तय करने वाला कि मेरा सवाल कहाँ खत्म होगा कहाँ शुरू होगा। और उस पर जब हम उससे पूछते हैं तो धक्का मुक्की करता है। तो ये सब हो रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल टीवी के पत्रकार। TV9 को सोचना चाहिए कि गुंडों को रखी हुई है, तो फिर जनता जब जवाब देगी तो फिर समझ में आ जाएगा उनको।